हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन साइको। ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1998 का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पैट्रिक होता है। और पैट्रिक जो कि न्यूयॉर्क सिटी में इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है और इसकी आधे से ज़्यादा लाइफ जो कि बनावटी होती है, जो और अपनी डेली रूटीन जो कि काफ़ी महंगे रेस्टोरेंट में और काफ़ी महंगे कपड़े पहन करके शो ऑफ करता था। और ये सब कुछ पैट्रिक इसीलिए करता था क्योंकि वो अपने फियांसी को इम्प्रेस करना चाहता था। और साथ ही उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए ऐसा सब कुछ करता रहता था। हालांकि पैट्रिक के कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी जिन्हें पैट्रिक पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जेलसी कराने के लिए इस तरीके का शो ऑफ करता था। और ऐसे ही एक दिन पैट्रिक अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, जिन्हें वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या यूज़ करता है। और वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं बहुत ही डिज़ाइनर कपड़े पहनता हूँ और मेरे घर में जो फर्नीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और साथ ही उसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और इसी के साथ वो बहुत कुछ बताता है। तभी हम पैट्रिक के साथ बैठे हुए उसके साथियों को देखते हैं और पैट्रिक के साथी भी कुछ पैट्रिक की तरीके होते हैं। और इन्हीं में से एक पैट्रिक का साथी जो अपना एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और वो अपने आप को पैट्रिक से ज़्यादा अमीर बता रहा था। और उसका विजिटिंग कार्ड भी पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और महंगा होता है। और यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, इन सभी लोगों को पैट्रिक के फ्रेंड का कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कार्ड देख करके पैट्रिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके फ्रेंड पॉल का विजिटिंग कार्ड जो कि उसकी कार से महंगा और उसकी कार से अच्छा भी है, जो कि सभी लोगों को पसंद भी आया है, जिस वजह से पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है। और वो अब रेस्टोरेंट से बाहर आता है और बाहर आकर के वो एक गरीब आदमी को देखता है जो कि अपने कुत्ते के साथ रोड साइड पे बैठा होता है। और वो उसके पास आकर के उसे बहुत मारता है और साथ ही वो उस गरीब आदमी और उसके कुत्ते को भी जान से मार देता है। और ये सब कुछ पैट्रिक ने अपने एग्रेशन में होने की वजह से कर दिया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे पैट्रिक अब अपने उसी साथी के साथ होता है जिसका विजिटिंग कार्ड काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसका नाम पॉल होता है। और पैट्रिक अब पॉल से मिलता है और उसे अब अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है। और पैट्रिक का फ्रेंड पॉल अब उसके घर में डिनर पे आने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो नेक्स्ट डे पैट्रिक के घर डिनर पे पहुंचता है, जहाँ पे पैट्रिक अपने म्यूजिक सिस्टम को ऑन करता है। और इसी के साथ वो पॉल को अब इस म्यूजिक सिस्टम की खूबियां भी बता रहा था। और उसी समय पैट्रिक अब अपने हाथ में एक एक्स उठाता है और वो अब उसी एक्स से अपने फ्रेंड पॉल के सर पे अटैक कर देता है, जिस वजह से पॉल वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद पैट्रिक अपने फ्रेंड पॉल की डेड बॉडी उठाता है और उसे जाकर के फेंक देता है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड पॉल के घर जाता है और उसके घर जाकर के वो उसके घर में कुछ चेंजेस करने लगता है, जैसा कि उसके घर में वो लंदन टिकट्स की कुछ फोटोकॉपीज रख देता है। और ऐसा पैट्रिक इसीलिए करता है ताकि अगर उसके फ्रेंड पॉल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी डिटेक्टिव या कोई भी पुलिस आता है तो फिर उन्हें ऐसा लगे कि पॉल इस समय घर में नहीं है और वो अब लंदन जा चुका है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। और ये डिटेक्टिव जो कि पैट्रिक के पास आता है और उससे आकर के उसके फ्रेंड पॉल के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन पैट्रिक जो कि उस डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं बताता है और वो एकदम नॉर्मल होता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और पैट्रिक अब अपने घर में 2 प्रोस्टिट्यूट को लाता है और अभी भी उसके घर में एक म्यूजिक चल रहा होता है। और अब पैट्रिक इन 2 प्रोस्टिट्यूट के पास आता है और उनसे आकर के इस म्यूजिक के बैकग्राउंड बैंड की तारीफें कर रहा होता है। जिसके बाद पैट्रिक अब अपनी ड्रॉर के पास जाता है और उस ड्रॉर में से वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है और उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के वो अब उन 2 प्रोस्टिट्यूट के पास आता है और उन्हें इंस्ट्रूमेंट से वो उन 2 प्रोस्टिट्यूट को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और थोड़ी देर बाद ही अब पैट्रिक के घर से वो 2 प्रोस्टिट्यूट जाने लगती हैं। लेकिन तभी अब हम उन 2 प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि पैट्रिक ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। इस वो प्रोस्टिट्यूट पैट्रिक को कुछ भी नहीं कहती है और वो यहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे अब पैट्रिक की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है और पैट्रिक अब अपने सेक्रेटरी को डिनर पे इनवाइट कर रहा था, लेकिन वही पैट्रिक की सेक्रेटरी जो पैट्रिक से कहती है कि मैं डिनर पे तो नहीं आऊँगी, लेकिन हाँ मैं ड्रिंक जरूर करूँगी। और अब रात होती है और पैट्रिक की सेक्रेटरी जो कि अब पैट्रिक के घर आती है और वो अब ड्रिंक कर रही होती है। और फिर उसके सेक्रेटरी अब मोबाइल में कुछ देख रही होती है। उसी का मैं अब हम पैट्रिक को देखते हैं और पैट्रिक जो अब अपनी सेक्रेटरी के ऊपर ही पीछे से गन पॉइंट कर देता है। और जिसके बाद पैट्रिक अब अपनी सेक्रेटरी को लाना होता है, तभी उसके मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज आता है जो कि पैट्रिक की फियांसी का होता है। और पैट्रिक की फियांसी जो पैट्रिक से कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। और ये बात सुनकर के पैट्रिक अपनी गन नीचे करता है और जिसके बाद वो उस गन को छुपा देता है। इसके बाद पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरी फियांसी यहाँ पे आ रही है। और ये बात सुनकर के पैट्रिक की सेक्रेटरी यहाँ से चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे अगेन से अब हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि पैट्रिक से मिलने के लिए आया होता है।
और वो डिटेक्टिव अब पैट्रिक से कह रहा था कि मुझे तुम पे कोई भी शक नहीं है कि पॉल कैसे गायब हुआ और वो कहाँ गायब हुआ। मुझे अजीब ये बात लग रही है कि पॉल लंदन गया लेकिन वो अपने घर को खुला क्यों छोड़ करके गया, और इसी के साथ पॉल ने अपने घर को खाली भी छोड़ दिया है। लेकिन वही पैट्रिक जो अब डिटेक्टिव की सारी बातें शांति से बैठ करके सुन रहा था, वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और अब पैट्रिक को पता था कि पॉल का घर जो कि खाली है, इसीलिए वो पॉल के घर जाता है जहाँ पे वो अपने साथ 2 प्रोस्टिट्यूट के लेकर के जाता है। इसके बाद पैट्रिक अब उन्हीं 2 प्रोस्टिट्यूट में से एक प्रोस्टिट्यूट को वो जान से मार देता है और इसे देख करके दूसरी प्रोस्टिट्यूट जो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगती है। अब इस घर से भागने का रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन उसी समय उसे रास्ते में कई सारी मरी हुई लड़कियों की लाशें मिलती हैं और उसी समय पैट्रिक जो उस प्रोस्टिट्यूट को ढूंढते हुए उसके पीछे आ जाता है। लेकिन तब तक कि वो प्रोस्टिट्यूट जो कि इस घर से नीचे की तरफ भाग चुकी थी और ये चीज़ पैट्रिक देख लेता है। इसी वजह से वो अब उस प्रोस्टिट्यूट के ऊपर एक चेन शो मशीन डाल देता है। वो चेन शो मशीन जो कि एक्टिवेट होती है और वो जब उस प्रोस्टिट्यूट के ऊपर गिरती है, जिस वजह से उस प्रोस्टिट्यूट की भी वहीं पे मौत हो जाती है। और अब थोड़ी देर बाद ही पैट्रिक अब पॉल के घर से बाहर निकलता है और वो कुछ दूर जा करके एक एटीएम यूज करता है और इस एटीएम के पास पैट्रिक को एक आवारा बिल्ली मिलती है। इसीलिए पैट्रिक अब उस बिल्ली को अपने हाथों में उठा लेता है और तभी अब हम उस एटीएम मशीन को देखते हैं जिसपे एक मैसेज लिख के आता है और उस मैसेज में ये लिखा था कि फीड मी अ स्ट्रीट कैट। इसका मतलब ये था कि मुझे ये आवारा बिल्ली खिला दो। और ये मैसेज पढ़ करके पैट्रिक अब उस आवारा बिल्ली को अपनी गन से मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और वो ये चीज देख लेती है और वो लेडी अब पैट्रिक से कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस मासूम बिल्ली को क्यों मार रहे हो। और ये चीज़ देख करके पैट्रिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो अब उस लेडी के ऊपर ही शूट कर देता है और तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है जो अब पैट्रिक को ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद ये पुलिस अब पैट्रिक को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन पैट्रिक जो कि अपनी जान बचाने के लिए उन पुलिस वालों के ऊपर ही शूट कर देता है। इस वजह से उन पुलिस वालों की भी मौत हो जाती है और तभी पैट्रिक को अब एहसास होता है कि उसने ये सारे मर्डर किए हैं, जिस वजह से उसे काफी अफसोस हो रहा था और उसे लग रहा था उसने बहुत गलत किया है। जिसके बाद पैट्रिक अपने घर जाता है और अपने घर से ही वो अपने लॉयर को कॉल करता है और अपने लॉयर से कहता है कि मैंने ही सारे मर्डर किए और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है इसी। लेकिन तभी अपन लॉयर के मोबाइल को देखते हैं और लॉयर जो कि अपने मोबाइल के पास नहीं होता है, लेकिन पैट्रिक जो कुछ ही बोल रहा था ये सब कुछ लॉयर के मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। और फिर हमें अब उस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है और वो डिटेक्टिव अब आगे से पैट्रिक के पास आता है और पैट्रिक से पॉल के मिसिंग होने के बारे में पूछता होता है। जिसके बाद वो डिटेक्टिव पैट्रिक को ये बताता है कि मैंने अपने सोर्सेज से ये पता लगाया है कि लंदन में कुछ वक्त पहले पॉल उन्हें दिखा था और इसका मतलब ये साफ है कि पॉल का मर्डर हुआ ही नहीं है और वो जिंदा है और वो लंदन में घूम रहा है। और बस बात इतनी है कि वो बिना बताए यहाँ से चला गया है, उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया है। और ये बात सुन करके पैट्रिक जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पैट्रिक ने ये पॉल को अपने हाथों से मारा था तो फिर वो जिंदा कैसे है। इसीलिए पैट्रिक अभी से कुछ सोचने लगता है और वो अब फौरन से पॉल के घर जाता है और वो अब पॉल के घर इसीलिए जाता है ताकि पॉल के घर में पैट्रिक के जितने भी सबूत हो वो सारे सबूत वो मिटा सके, ताकि किसी को भी कुछ ना पता चल सके कि पॉल को पैट्रिक ने जान से मारा है। लेकिन जब पैट्रिक पॉल के घर जाता है तब वो देखता है कि पॉल का घर जो कि अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है, वो इसी घर को बेच भी रहा है। इसीलिए वो अब इस घर के प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और वहाँ से उसे पता लगता है कि ये घर पॉल का तो है ही नहीं। और ये बात सुनकर के पैट्रिक जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके चेहरे पे पूरी टेंशन दिख रही होती है। वहीं हमें दूसरे सीन में पैट्रिक की सेक्रेटरी को दिखाते हैं और पैट्रिक की सेक्रेटरी जो कि इस समय ऑफिस में होती है और वो पैट्रिक के कैबिन में जाती है, जहाँ जा करके वो पैट्रिक के एक डॉक्यूमेंट को देखती है। डायरी में पैट्रिक ने काफी सारी पेंटिंग बना रखी थी, वो पेंटिंग जो कि काफी सारे मर्डर की होती है, जो कि काफी ब्रूटल तरीके से किए गए थे, जो कि काफी डरावनी थी। और ये चीज देख करके पैट्रिक की सेक्रेटरी काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर अब हमें अगेन से पैट्रिक को दिखाते हैं और पैट्रिक अब अपने लॉयर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया होता है, जहाँ पे पैट्रिक अब अपने लॉयर फेस टू फेस अब फोन पे रिकॉर्ड हुए मैसेज के बारे में बता रहा होता है। और फिर अब सामने से ही पैट्रिक अपने लॉयर से कहता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे मर्डर किए हैं। तभी पैट्रिक का लॉयर जो पैट्रिक को देख करके उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है कि पैट्रिक तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या फिर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि कल ही मैंने लंदन में पॉल के साथ डिनर किया है और पॉल तो जिंदा है, तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुमने पॉल का मर्डर किया है। और ये बात सुन करके पैट्रिक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले तो उस डिटेक्टिव ने पॉल के जिंदा होने की बात पैट्रिक को बताई थी और अब उसके खुद के लॉयर ने ये कहा है कि पॉल के साथ उसने कल डिनर किया है और इसी वजह से वो काफी कंफ्यूज होता है। जिसके बाद वो अपने घर आता है और घर आकर के वो अभी इन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है और तब हमें लास्ट में पता लगता है कि पैट्रिक
इसी हेलुसिनेशंस आते थे और उसने अपने हेलुसिनेशंस में ही इतने सारे मर्डर किए होते हैं और उसने अपने हेलुसिनेशन में किए हुए मर्डर को वो रियल समझ रहा था, जिसका वो गुनाह कबूल कर रहा था और अपने लॉयर से भी अब इसी मर्डर के बारे में वो बातें कर रहा था। और ऐसा पैटी के साथ इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वो सभी किलर से काफी ज्यादा नफरत करता था और वो उन्हें पसंद नहीं करता था। और उसने अपने माइंड में एक दुनिया बसा रखी थी कि उसने काफी सारे लोगों को जान से मारा है और फिर उसने खुद को सरेंडर कर दिया है, जिस वजह से कई बार पैट्रिक को इसी तरीके के हेलुसिनेशंस आते थे और पैट्रिक को ये एक डिसीज होती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।